बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आप आए। आप उसी तरह से इज़्ज़त अफज़ाई करते हैं जिस तरह से जब से हमने सियासत शुरू करी तो तब से रिपोर्टर्स और माशाल्लाह आप जर्नलिस्ट, हमारी जो भी गुफ्तगू रखी गई वो आपने छापी और नशर की। और मुझे याद आ रहा था कि 1996 में जब पार्टी बनी थी तो पहली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहीं पर हुई थी और पहला उनका इजलास भी यहीं पर हुआ था। तो मैं पाकिस्तान ने बड़ी मेरी इज़्ज़त अफज़ाई की। इमरान खान साहब ने मुझे सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया, मैं उनका मशकूर रहा हूँ और मैंने अपनी बड़ी खिदमत करने की कोशिश की। पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात से गुज़र रहा है और उन मुश्किल हालात बिल्कुल आया हैं सबके सामने कि मईशत को 2-3 साल से बल्कि ख़ास ज़वाल पजीर हुई है और इंतशार का शिकार भी रहा है मेरा मुल्क। और मेरी दुआ ये है कि हर कोशिश वो करूं कि मुल्क के मामलात को सही तरफ सही सिमत ले जाया जाए, मुल्क को जोड़ा जाए, मुल्क के अंदर जो मुनाफरतें बढ़ी हैं उनको कम किया जाए और मुल्क का ने जो मैंडेट का इजहार किया है जिस अंदाज से भी किया है उस मैंडेट की कदर की जाए। और मैं ये समझता हूँ कि वाहिद अच्छा मौका है कि यहाँ पर मैं ये बात करूँ कि इमरान खान साहब के साथ जो 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 मुकदमात हैं तकरीबन 200 के करीब हैं, जितने भी हैं उनको फ़ौरन जो 3 बड़े मुकदमात हैं जिनके ऊपर फ़ैसले भी आए हैं उनको एक अच्छी अदालत के अंदर, एक आम अदालत के अंदर, मुझे पूरी कवी उम्मीद है कि उसमें उनका ट्रायल हो तो बड़ी जल्दी वो बरी भी हो जाएंगे और रहा हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब को रहा होना चाहिए। और ये कोई मेरी अभी की बात नहीं है, मैंडेट के एतबार से ये भी नहीं है कि मैं प्रेसिडेंसी से आज रुखसत हुआ हूँ तो ये बात कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी पिछली 2 महीने की इलेक्शंस के बाद से तकरीरें सुनी होंगी, उसके अंदर भी मैंने मैंडेट का जिक्र किया है। और ये मुल्क की इस्तेहकाम के लिए, मुल्क की मईशत के लिए और मुल्क की सियासी हालात के एतबार से बेइंतहा ज़रूरी है कि मुल्क को जोड़ा जाए। और मुल्क को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी पेशरफ्त यही होनी चाहिए, बात वहीं से शुरू होनी चाहिए कि मैंडेट को रिकग्नाइज़ किया जाए। और मैं सियासी क़ुव्वतों से भी कहता हूँ कि इस बात पर तवज्जो दें। मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी महसूस करता हूँ कि ये बात ज़रूरी है कि पाकिस्तान को जोड़ने के लिए अच्छे इक़दाम किए जाएँ ताकि पाकिस्तान को जोड़ा जाए। तो ये तो मेरी एक गुफ्तगू है जो शुरुआत के एतबार से आपके सामने मैंने रखी है। अस्सलाम वालेकुम, बैठो माशाल्लाह। मैं शुरुआत के एतबार से आपके सामने रख रहा हूँ। आपके सवाल हैं, मैं आदी नहीं रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और टेढ़े तिरछे सवालों का, तो लिहाजा सब्र के साथ मेरे साथ कर लीजिएगा। कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूं और जो कोई आपके जहन में बात हो उसके जवाब की। बताइए 5 सालों में आपने कैसा रहा, क्या क्या मुश्किलात आपको आई इन दौरान सदर में, और क्या मुश्किलात आपने? नहीं, देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अपने मुल्क के लिए जो भी मुश्किलात हों वो मुश्किलात हल की, कोई बड़ी मुश्किल नहीं। जब तक ज़िंदा मैं रहा हूँ कोई मुश्किल नहीं है ना, मुल्क की खातिर कोई भी मुश्किल हो तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि वो आसान हो गई, अल्लाह की मदद रही। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है किसी किस्म की। मैं समझता हूँ बड़ी इज़्ज़त अफज़ाई है कि आप लोगों ने मुझे मुंतखब भी किया कराची से और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने मुझे सदर के ओहदे के लिए चुना और मुझे सदर के ओहदे पर आप सब लोगों ने मिलकर फाइज़ किया। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कोई मुश्किल नहीं जनाब। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे कि जिस ओहदे पर आप थे, अभी आपने बात की कि एस्टेब्लिशमेंट को सबको देखना चाहिए, जिस ओहदे पर आप थे तो क्यों नहीं आपने इस मामले को देखा, क्यों नहीं आपने एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो दूरियां थी उनको ख़त्म कराने में किरदार अदा किया? क्या रुकावटें इसमें क्या थी? और दूसरी बात ये कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आता है कि आप सदर पाकिस्तान थे पूरे पाकिस्तान के, लेकिन आप एक पार्टी जो थी उसको तरजीह देते थे, आप अपने उस मनसब को तरजीह नहीं देते थे। अच्छा जी, एक तो आपने पहला हिस्सा क्या था कि आपने जब आप अच्छा, अगर आपने पिछले मेरी 2 साल की 2.5 साल की कार्रवाई देखी हो तो मैं सर के बल खड़ा होकर जितना काम कर सकता था वहाँ तक मैंने किया है। हर एतबार से कोशिश की है कि मामले को जोड़ा जाए। हर मुलाकात के अंदर कोशिश की है। कुछ मुलाकातें पब्लिक हुई हैं, कुछ मुलाकातें पब्लिक नहीं हुई होंगी।
मगर ये कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, अपनी ज़िंदगी का सारा इल्म इस्तेमाल कर लिया। आपकी मोहब्बतों से जो कुछ सीखा था कि सियासत को कैसा समझा जा सकता है, वो सब समझकर मैंने कोशिश की, मगर इसके अंदर मुझे कोई खातिर ख़्वाह कामयाबी नहीं हुई। दूसरा हिस्सा आपका क्या था मेरे भाई? आपने अपने मनसब के हिसाब से एक पार्टी के लिए काम करते रहे, जबकि आपको अच्छा, मेरी पार्टी और मैं उसूलों के पाबंद हैं। मैंने जितनी भी सियासत पाकिस्तान में की है, उन 1969 से मैंने सियासत के अंदर हिस्सा लेना शुरू किया, तो उसूलों के पाबंद रहा हूँ मैं। और उसूलों को, अगर पार्टी उसूलों की पाबंद रही है तो मैं पार्टी के उसूल सिर्फ इस वजह से उसकी पैरवी ना करूं कि क्योंकि ये पीटीआई के उसूल हैं लिहाजा मैं उससे दूर रहूँगा। तो मैंने पार्टी के एतबार से नहीं, मैंने उसूलों के एतबार से, मैं करप्शन के ख़िलाफ़ रहा। कौन आदमी है जो कहेगा यहाँ पर के करप्शन के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए? पार्टी का उसूल, बुनियादी उसूल ये था कि अकाउंटेबिलिटी हो, एहतसाब हो, उसके ऊपर मैं कायम रहा हूँ। पार्टी का बुनियादी उसूल ये था कि जमहूरी अक़दार हों, उसके ऊपर मैं कायम रहा हूँ। तो वो आज भी मैं अक्कासी कर रहा हूँ, तो पार्टी की अक्कासी नहीं कर रहा। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंडेट को सही तरह से उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये पार्टी की अक्कासी तो नहीं है, ये तो मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। ये सारी पार्टियों ने ये बात कही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, उसने कराची के इंतखाबात के बारे में कोई बात कही है, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, तो ये पार्टी की बात तो नहीं है। मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये है कि आपने आपके मौजूदा काम को जो है सपोर्ट किया और आपके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलने चाहिए। तो अगर ये कि किसने कहा, जरा बताते जाओ। तमाम जो मुखालिफिन ये नहीं है किसने कहा आर्टिकल 6 पे चलना चाहिए, ये कोर्ट का फैसला है क्या? नहीं, अच्छा आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। नहीं, मैं बताते जाओ सवाल की बात होती है। मुखालफिन नहीं, मुखालफिन गैर आईनी काम थे, उसको सपोर्ट किया, हुकूमत तोड़ने के हवाले से भी आपने सपोर्ट किया। तो आपके खिलाफ जो आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलने चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सर इसी में ऐड कौन कह रहा है, ये बताते जाओ ना, तो मैं उसी को रिस्पॉन्ड करूँ। मुखालिफिन, अच्छा बहुत सारे मुखालिफिन, अच्छा ऐड करो, सर इसी में ऐड करो, बता दो। मौजूदा हुक्मरान यानी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो उनके हमनवा हैं, वो ये कहते हैं कि आपने तमाम गैर आईनी कामों को सपोर्ट किया। बहुत अच्छे। बाज़ औक़ात अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, यानी कि आप बहुत अच्छे। मुख्तलिफ मकामात पे ओथ नहीं लिया। आप मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ जो इवन मौके आए थे, जैसे आपने निगरान हुकूमत जब बनी पीडीएम की, तो आपने उस टाइम उनसे हल्फ नहीं लिया। आज मैं हल्फ लेकर आ रहा हूँ, है ना? आखिरी लम्हों में आपने हल्फ अच्छा, आखिरी लम्हों में जब नहीं लिया था, जब नहीं लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये अगर लोगों के इल्ज़ामात हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है, अदालत में जाएं कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना? उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें, और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम, चलाएं। मगर ये कि मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने जो बेहतरीन मशवरा मुझे मिला उस एतबार से किया। और कोर्ट ने भी ये नहीं कहा, जजमेंट के अंदर मेजॉरिटी जजमेंट को अगर आप मानते हैं तो कोर्ट ने आर्टिकल 6 का कोई जिक्र नहीं किया। अब उसके बाद अगर आप चाहते हैं उसके बावजूद कोई आर्टिकल 6 पर मुकदमा कर ले तो खुला हुआ है मामला। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आपके, आप जिस पर इल्जाम लगाते रहे और उस पर आसिफ जरदारी एक कर लो, एक यार, दोनों में से मालूम आया खान साहब के हवाले से, वो जनरल फेज के हवाले से आया, क्या? वो जनरल फेज के हवाले से कि वो उनको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। शायद इख्तलाफात एस्टेब्लिशमेंट में खान साहब के यहीं पर पैदा हुए। तो उस वक्त आपने कुछ कोशिश की कि खान साहब को इस बात पर राज़ी किया जा सके कि जनरल फेज को नेक्स्ट आर्मी चीफ ना बनाया जाए, कि आर्मी का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक चला जाए? मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ, और मैं हल्फ आसानी से नहीं उठाता। मैं हल्फिया ये बात कहता हूँ कि मेरी जब भी खान साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है। ख़ास तौर पर मुझे मैसेज भी देते रहे वो हमेशा कि सबके लिए ये यहाँ कर दिए, जो भी आपसे सवाल करता है कि उनका कोई प्रेफरेंस नहीं, मेरिट शुड बी द प्रेफरेंस। मैं हल्फिया कह रहा हूँ, तो दैट शुड आंसर दैट। कि ये जो एक साइफर की बात निकली थी, क्या वो वाकई सही था, आपको इमरान खान ने दिखाया या नहीं? दूसरा, आज जिस पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो चोर है, आज आपने उनको हल्फ भी उठवाया है जरदारी साहब को, क्या कहेंगे? मैंने हल्फ नहीं उठाया, उन्होंने उठवाया ना आप नहीं, मैंने हल्फ नहीं उठाया। चीफ जस्टिस साहब शहबाज शरीफ का हल्फ इन्होंने लिया। वो वाला बता दें उसका क्या साइफर का? साइफर मैंने आज और परसों जब प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने हल्फ सुना हो तो हल्फ के अंदर ये है, अगर मिनिस्टर हल्फ उठाता है
تو منسٹر یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو مجھے راز پتہ چلے، کوئی بات ایسی پتہ چلے، تو پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر میں اس راز کو پبلک نہیں کروں گا۔ جب پرائم منسٹر حلف اٹھاتا ہے تو پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کوئی بھی چیز مجھے پتہ چلے تو میں جج کروں گا اس بات کو کہ میں وہ پبلک کروں۔ اگر پبلک کے انٹرسٹ میں اس بات کو پبلک کرنا ہے تو میں پبلک کروں گا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اسی بیسس پر کہا۔ اچھا آپ یہ بتائیے، نہیں میرا کاؤنٹر سوال ہے، اس کو منطقی لیول پر لے جائیں۔ پرائم منسٹر یہ حلف اٹھاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا راز مجھے پتہ چلے، کوئی بھی ایسی بات پتہ چلے جو میں سمجھتا ہوں پبلک انٹرسٹ میں اس کو عیاں کروں تو میں کروں گا۔ اچھا اب اس کو اوور رائڈ کون کرے گا؟ منسٹر آف فارن افیئرس کرے گا۔ کون کرے گا؟ مطلب اس کا تو حلف یہی ہے، آئین کے مطابق حلف ہے کہ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے سامنے عیاں کروں تو وہ میں کروں گا۔ فار ایگزامپل تو اس کا تو حلف ہی یہی ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ سائفر دیکھا آپ نے یا نہیں؟ جی میرے پاس سائفر بھیجا گیا تھا، ہاں ضرور میں نے دیکھا۔ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا کسی لیول پہ بات چیت چل رہی ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں میں اس سلسلے میں کوئی وہ نہیں بات کہوں گا کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کشیدگی ختم ہونا چاہیے۔ دیکھیے بڑی کلیئر بات ہے ہم سب کے لیے کہ پاکستان کی فوج میری فوج ہے، پاکستان کے عوام میرے عوام ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں میری سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں وفادار ملک ہیں، ہے نا۔ کوئی اس میں کوئی نہ غداری کی کیفیت ہے نہ کوئی ایسی کیفیت ہے۔ یہ بلا وجہ الزامات اٹھتے رہتے ہیں، تو میں تو جوڑنے کی اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب میں اس سارے معاملات کے اندر بہترین حل ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے مثال دیتا رہتا ہوں کہ کووڈ کے اندر پاکستان نے تیسرے نمبر پر آیا دنیا میں حل کرنے میں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ فوج اور سویلین حکومت یکجا ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سب نے مل کر کام کیا اور دنیا میں تیسرے نمبر پر آپ آ گئے۔ یار اسپین اور سارا یورپ تباہ ہو گیا، یہاں ہندوستان میں لوگ مرتے رہے۔ تو میرا ابھی بھی وہی پرسکرپشن ہے، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پرسکرپشن ہے کہ جس میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ تو ابھی بھی ملک کو جوڑ دیا جائے، یہ ملک اچانک ترقی کرے گا۔ عارف علوی صاحب، ایک عدالتی ریفرنس آپ کے پاس آیا تھا اس وقت جو چیف جسٹس ہیں فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے۔ عمومی طور پر جب صدر کے پاس کوئی ریفرنس بھیجا جاتا ہے تو وہ خود اسے قانونی طور پر دیکھتا ہے، لیکن اس معاملے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ریفرنس آپ نے منوان آگے بھجوا دیا اور بعد میں پھر آپ نے اس پر ریگریٹ ظاہر کی کہ یہ غلط کیا میں نے، یہ میری غلطی تھی۔ اس پہ تو سب کچھ کہہ چکا ہوں، اب آج نئی بات کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات وہیں سے خراب ہونا شروع ہوئے جو بڑھتے پھر آگے اس 9 مئی کے واقعات کے بعد سے لے کر آج تک کی سچویشن پر آئے؟ نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے کانفلکٹ شروع ہوا۔ وہ بھی ایک ایسی کیفیت تھی جس میں عمران خان صاحب نے خود یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریفرنس ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بادل پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے آپ کا متوقع ملاقات؟ میں نے آج ہی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے وکیلوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کورٹ میں درخواست دائر کر دیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا جو کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، آپ کیا کہتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا جو پہلے میں نے سوال کیا تھا اس میں ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے اور عمران خان سے بہت کوشش کی ملانے کی، نہیں تو اس میں ہٹ درمی کس کی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ کی، عمران خان کی؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں کسی ایک کی ہٹ درمی کا ذکر کروں؟ ابھی بھی میری کوشش یہ ہے کہ سب جڑ جائیں۔ دوسری بات آپ نے 9 مئی کی، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان میں نے آئین کی پاسداری کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ جب مجھے 1969 کے اندر گولیاں لگی تھیں تب بھی میں سڑک پر یہ کوشش کر رہا تھا کہ لوگ توڑ پھوڑ مت کرو اور گھر جاؤ، اور کرفیو لگنے والا تھا۔ تو میں نے تو 9 مئی کے اندر جو واقعات ہوئے اس حوالے سے میں نے اس توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ اس سے میں پیچھے ہٹوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیقات کر کے جن کو سزا دینی چاہیے، جنہوں نے قانون توڑا ان کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے مینڈیٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تمام فیصلوں سے آپ مطمئن ہیں؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے اور قاضی فائزہ کے درمیان کوئی بات ہو، ہے نا؟ جو فیصلے وہ دے چکے ہیں تو وقت اس کے اوپر گفتگو کرتا رہے گا، میں بھی کرتا رہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے مینڈیٹ کا مسئلہ آیا کہ مینڈیٹ چوری ہو گیا، اس کے بعد جو مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی
बांट दी गई, हाँ जी हाँ। तो इस पे कोई आप नहीं, मैंने तो कहा ना, मैंने तो नेशनल असेंबली के लिए भी ये कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला करो। मैंने ये भी कहा, जिस दिन मैंने वो साइन भी किया उसके अंदर भी लिखा कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होगा तो ये असेंबली मत कॉल करो। तो मैं तो बज़िद हूँ इस बात में कि मखसूस नशिस्त, अरे यार इंसाफ भी कोई चीज़ है ना, नज़र आता है, बच्चे इंसाफ जानते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि मखसूस तौर पर इंसाफ कर दिया जाए और वो कानून और सब चीज़ों के मुताबिक हो और सबको नज़र आ रहा हो कि इंसाफ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अलवी साहब ये बताइएगा कि 2024 को जो आम इंतखाबात पूरे मुल्क के अंदर हुए हैं, हर तरफ से ये धांधली का शोर है, आप सदर पाकिस्तान थे, आपकी भी बड़ी इत्तलात होंगी, तो क्या जो है वो इस इलेक्शन के अंदर कोई मुनज़्ज़म तरीके से धांधली हुई है, लोगों के वोट को जो है वो छीन के किसी और को दे दिया गया है? आपको ऐसा लगता है कि जो है वो यहाँ पे मैंडेट चोरी किया गया है? वाह वाह, इतना मासूमाना सवाल आपका है। मैं समझता हूँ कि गली शहर में सबसे इसका जवाब ले लीजिए, वही जवाब मेरा है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? अब आपका क्या मुस्तकबिल का लाएमल क्या है? इमरान खान क्या करने की रिहाई, उसके लिए कुछ आवाज़ उठाएंगे? मैं तो आज भी आवाज़, पहली आवाज़ मैंने रिहाई की उठाई। नहीं, अब क्या है, पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे, क्या कहेंगे? सिंध में जो है कोई बड़ी क़यादत नहीं है, आप आए हैं वापस, तो आप सिंध की क़यादत भी नहीं, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं इमरान खान साहब के साथ पार्टी के जो पहली मेंबरशिप थी, 2-3 लोगों ने ज्वाइन किया था, जब पार्टी नहीं बनी थी मैं उनसे शौकत खानम के दफ्तर में मिलने गया था। तो जब से मैं इत्तेफाक करता हूँ वो मेरे लीडर हैं, और जो कुछ भी हुआ उसमें मैंने प्रेसिडेंसी के दौरान भी यही कहा कि इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं, मेरे लीडर रहेंगे और मेरे लीडर होंगे। तो आज भी वो मेरे लीडर हैं। तो वो जो काम, यार इतना दयानतदार आदमी मैंने नहीं देखा, इतना पाकिस्तान से वफादार आदमी मैंने नहीं देखा, इतना पैसों के मामले में कभी इस बात का इम्कान मैंने नहीं सोचा कि इसने अपने लिए कोई पैसों की बात की हो। तो ऐसे लीडर पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में कम होते हैं। और तीसरी बात, ये बहुत बड़ी अहम बात आपसे कह रहा हूँ, जो कौम को इकट्ठा कर सके, ये तो सबसे बड़ा मरहला होता है ना लीडरशिप का। पहले लोग मेहनत करते हैं, इतनी कौम इकट्ठा कर ले तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है, बड़ी अनोखी क्वालिटी है, आउट यानी दुनिया की तारीख में आपको नहीं मिलेगी। और फिर वो शख्स जो मुझको ये कहता था डॉक्टर साहब दिल से हर खौफ निकाल दें, सिर्फ अल्लाह का खौफ पालें तो सब आसान हो जाएगा, उसने ये दिखा दिया दुनिया को। इस वक्त दुनिया में ऐसे लीडर नहीं है जो ये बात दिखा सके, उसने दिखा दिया। वाह वाह। तो आप समझते हैं कि उनके जितने भी इल्जाम हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हों या जिसके भी खिलाफ हों, उनका आप ऑन करते हैं? खान साहब वो अपनी राय देंगे, मैं अपनी राय दूंगा, आप इल्जामात बताइए मैं उसकी राय दे दूंगा। ये थोड़ी यार, यानी आप ये कहिए, डॉक्टर साहब अगर आपको पार्टी की बागडोर दी जाए, दोबारा बागडोर दी जाए, पार्टी की बागडोर दी जाए, तो उसी तरह से आप उस पार्टी को चलाएंगे? नहीं, वो पुराना वाला जुमला दोहराएंगे, कुछ नहीं चलेगा, आग लगा दो, ये कर दो, क्या बात, उसको भी मैं ऑन करता हूँ, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस की बात होती है। रेजिस्टेंस ऐसे ही थोड़ी होता है यार, बड़ी हमने मारें खाई हैं सड़क पर, लाठियाँ खाई हैं यार, टीयर गैसिंग खाई है, गोली खाई भी है, गोलियाँ खाई भी हैं। ये तो ऐसी बात नहीं है कि जिससे हम ना गुजरे हों। तो लिहाजा ये पाकिस्तान का स्ट्रगल आसान नहीं है। ये जो हुकूमत आ गई है वजूद में, लोग कहते हैं कि माशी बड़े चैलेंजेस हैं, आप प्रेसिडेंसी से आ रहे हैं, कुछ बताएं ना इस बारे में। पाकिस्तान देखिए मैं बताऊं, मैं कई मरतबा कह चुका हूं, देखो मईशत ऐसी चीज़ नहीं है कि IMF का जो डायरेक्टर है ना, चेयरमैन, उसको भी पाकिस्तान में लगा दो तो मईशत के ऐसे सोल्यूशन नहीं है कि जो हो जाए। मईशत के लिए ज़रूरी है कि अवाम को साथ लिया जाए। मईशत के लिए ज़रूरी है कि अगर कोई टैक्स लगना है तो कम से कम ये कहा जाए कि देखो मैं अपने पेट पर भी पत्थर बांध रहा हूँ, तुम भी बांध लो। वो लीडर है जो अवाम को मोटिवेट कर सकता है कि मुश्किल रास्तों में मेरे साथ चलो। इस लीडर ने तो जेल में रहकर दिखा दिया ना, लोग कहते थे जेल में ही रह सकेगा, लोग कुछ कहते थे, इसने तो जेल में रहकर दिखा दिया। और मैंने भी इनको बहुत सारे मशवरे दिए थे, वो सब मशवरे गलत साबित हुए, क्योंकि लोग मुझसे मैंने कहा था जी असेंबली से मत जाए, मैंने ये भी कहा था कि अभी KP की असेंबली मत तोड़ें। मगर जब 2 करोड़ अवाम ये फैसला दे दे तो आरिफ अलवी की क्या राय की अहमियत है। उन्होंने इमरान खान साहब के हर फैसले की तायीद की है लोगों ने, तो आरिफ अलवी ने जो मशवरे दिए वो गलत ही दिए होंगे। चले आखिरी सवाल,
आखिरी डॉक्टर साहब, इमरान खान नहीं, आखिरी के सवाल। मुताबिक बहुत अजीम लीडर है, लेकिन उस अजीम लीडर वो कहता है कि अगर मेरी हुकूमत ना हो तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो। क्या मतलब इसी में मिला लीजिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया। आप सब लोग जाना है आ जाए सर। हाँ, तुम तो थोड़ा सा अच्छा